लो खाओ, खा लें आप भी, ये लो। जुबैर, लुकमा तो ऐसे तोड़ रहे हो जैसे जायदाद पे दस्तखत कर रहे हो। जरा जल्दी हाथ चलाओ बेटा। अरे यार अम्मी, मैं साथ में ऑफिस का काम भी कर रहा हूं ना। और ये पराठा, ये घी देखा है इसमें? अरे पूरे मोहल्ले के पराठों का घी एक ही में डाल दिया क्या? घी की फिक्र छोड़ दो, अपनी अकल की फिक्र करो जो सूख गई है। पता है, आज अपनी गैलरी से मैंने सामने वाली मलिया को देखा, इतनी नफासत से पौधों को पानी दे रही थी, इतने अच्छे से नफीस से बाल बनाए हुए थे जूड़े में, और सर पे दुपट्टा। पता है, बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। गुड़िया? अरे अम्मी गुड़िया नहीं, वो गोरिल्ला लग रही होगी, गोरिल्ला। और कल मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। अरे मोहल्ले का एक कुत्ता उसके करीब से गुजर गया, अरे अपनी चप्पल उठा के निशाना लगा के खींच के दे मारा। उसकी चप्पल की रफ्तार जो है ना, मिसाइल जैसी है, मिसाइल जैसी। और वो कुत्ता जिसको मारा था, वो तो मोहल्ले से भी कितना कोसों दूर है। क्या कह रहे हो? पता है तुमको? पता है, इतनी हिम्मत वाली लड़कियां ही होती हैं जिसकी हिम्मत मुझे इतनी पसंद है। आजकल की लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारे अब्बा की तरह नहीं कि छिपकली आए और सोफे पांव पड़ बैठ जाए। सलमा बेगम, अगर किसी निशानेबाज से ही शादी करनी थी, अरे तो ओलंपिक के शूटर से शादी कर लेती। अरे मुझसे क्यों ब्याह रचाया? आप तो चुप करें, आपकी तो लॉटरी लग गई थी, किस्मत खुल गई थी जिस दिन मेरे अब्बा ने आपका प्रपोजल कबूल किया था। पिछले 25 साल से अखबार में मुंह छुपाए बैठे, और अब चाहते हैं कि अपने बेटे की भी जिंदगी को पोशीदा रखें। चलो और ले लो, और निवाला ले लो, थोड़ा खत्म करो। अरे माँ, माफ कर दीजिए, एक निवाला और खाऊंगा ना तो जो खाया है वो भी निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ, मलिया के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मलिया मुझे अच्छी लगती है, सही है, लेकिन उसको मैं एक आंख नहीं भाता यार। वो कहां, मैं कहां? बेटा ये छोड़ दो, एक दिन आएगा, एक आंख नहीं 2 आंख भाओगे तुम उसको, सब ठीक हो जाएगा। मलिका, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? शादी के बारे में। और किस बारे में? शादी करनी है कि नहीं? अम्मी मैं आपको 100 दफा कह चुकी हूँ, मुझे भी शादी नहीं करनी, और इस मोहल्ले के तो किसी लड़के से नहीं करनी। क्यों? तुमने वो अमेरिका कनाडा के औबाश अंग्रेज लड़कों से शादी करनी है? अम्मी अमेरिका कनाडा का ना भी हो, लेकिन लड़का थोड़ा स्टाइलिश तो हो, जिसके साथ मैं खड़ी हूँ तो मुझे महफूज फील हो। अब कल की बात आप सुन लें, जुबैर गली में खड़ा हुआ था कुत्तों से डर के, मैंने जूता मार के भगा दिया। किसको मारा? जुबैर को? नहीं अम्मी, जुबैर को नहीं, कुत्तों को। शुक्र है, तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है, मार भी सकती हो। सलमा बता रही थी कि वो बेचारा सारी रात काम करता है, इसलिए थका थका सा रहता है। मासूम, कितना शरीफ और सीधा साधा सा लड़का है। अम्मी होगा वो शरीफ लड़का, पर वो मेरे टाइप का नहीं है। वो पुराने टाइप के रेडियो की तरह है, जिसको थप्पड़ मार के चलाना पड़ता है। मुझे तो कोई ऐसा लड़का चाहिए जिसकी जिंदगी में थ्रिल हो। देखो बेटा, किसी की ज़ाहिरी हालत पे उसको जज नहीं करते, और वैसे भी मुझे लग रहा है कि जुबैर बहुत सुलझा हुआ लड़का है। होगा सुलझा हुआ, लेकिन अगर वो दुनिया का आखिरी भी लड़का हुआ ना तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अब्बा मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो दिखने में प्यारा हो, स्टाइलिश हो, बिल्कुल मेरे अब्बा जैसा। अब्बा तुम्हारे प्यारे दिखते हैं? वाह, देख रहे हैं अपनी बेटी की फरमाइशी प्रोग्राम। तुम्हारे लिए तो कोकाफ से ही कोई शहजादा आएगा। फरहाना बस भी करो, जान लोगी क्या बेटी की? आपके लाड प्यार का सब नतीजा है, मुझे बात ही नहीं करनी है। अरे मजनू, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे तेरा किसी ने अकाउंट हैक कर लिया हो। यार
अकाउंट हैक होता है ना, बंदा रिकवर कर लेता है, और यहां मेरी अम्मी मेरी लाइफ हैक करने के पीछे पड़ी हैं। वो सुबह नाश्ते की टेबल पे वो रटनी लगा ली, मलिहा मलिहा मलिहा। हाँ तो कर लेना मलिया से शादी, इसमें क्या टेंशन है? मलिया क्या खूबसूरत नहीं है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है यार, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है वो। बस क्या? अरे ऐसी बात नहीं है यार, मुझे भी अच्छी लगती है, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूं, मगर मैं उसके टाइप का बंदा नहीं हूं यार। क्या? किस टाइप के लड़के नहीं हो? यार उसको गैर संजीदा, हर वक्त बाइक पे घुमाने वाले, शॉपिंग करने वाले, इस टाइप के लड़के पसंद है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, तू भी ऐसा बन जा। यार मजाक मत कर प्लीज। अच्छा नाराज मत हो, ऐसा कर, आंटी को बोल मलिया का भूत अपने सर से उतारे और ऑनलाइन पोर्टल पे रिश्ता तलाश करे। यार आइडिया बुरा नहीं है, मगर अम्मी ना इतने आराम से हार नहीं मानेंगी। जब तुम्हें और आंटी को मलिया इतनी पसंद है तो तुम खुद क्यों नहीं कोशिश करते? अरे तुम नहीं जानते, वो लड़की बारूद का ढेर है, बारूद का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हो? क्या बात है, इतने दिन के बाद शक्ल दिखाई? उफ, मत पूछो, फुर्सत मिले तो आऊं ना। मलिहा ने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है। हैं? मलिया को क्या हुआ? अरे कोई लड़का ही नहीं पसंद आ रहा। शादी करूं उसको, उसके घर का करूं तो मुझे भी जहनी सुकून मिले। हाँ तो क्या बात है, मेरा जुबैर है ना। हाँ कई दफा मैंने भी सोचा, मगर नहीं, उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। उनको तो डैशिंग पर्सनैलिटी अजीब, उसके दिमाग में क्या कह सकती हूँ। कह तो सही रही हो, मगर एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? तुम रहने दो, मैं उसके डैशिंग का भूत निकाल दूंगी। अच्छा ऐसा हो, चाय पियोगी? आओ मैं चाय बनाती हूँ। ठीक, चलो। चलो भाई ज़ुहैब मियाँ, बिस्मिल्लाह करो। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी खिंची हुई कुछ तस्वीरें देखी, खास तौर पर वो जो आपने बारिश के बाद गली के पौधों की खींची थी। इनमें एक अजीब सा एहसास है, जैसे कोई कहानी छुपी हो। अरे वाह, कोई तो है जिसे मेरी फोटोग्राफी की गहराई समझ आई। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। वैसे आप कौन हैं? मैंने पहले आपका प्रोफाइल नहीं देखा। मैं बस एक मुसाफिर हूँ जो खूबसूरती की तलाश में रहता है। मेरा ताल्लुक इसी शहर से है, लेकिन मैं ज्यादातर अपनी बाइक पर वक्त गुजारता हूँ। मुझे घूमना फिरना, आउटिंग करना, एडवेंचर्स लाइफ पसंद है। बाइकर और आउटिंग, कितना कूल कॉम्बिनेशन है ना। दिलचस्प है। हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर लोग संजीदा ही हैं, जैसे हमारा पड़ोसी जुबैर, जिसको सिर्फ 9 to 5 की ज़िंदगी पसंद है। इस तरह की लाइफ कितनी बोरिंग होती है ना। तो आपने सिर्फ उसका ही जिक्र क्यों किया? क्या कोई खास वजह? नहीं, ऐसे ही। वो मेरी अम्मी हर वक्त उससे शादी की जिद करती रहती है। मैंने तो साफ मना कर दिया। मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती? अभी बताती हूँ उस लड़की को। चलो छोड़ो। हाँ, शायद वो बेचारा अपनी जिम्मेदारियों की वजह से इस तरह का हो गया होगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपको बहुत से लोगों ने मायूस किया है। मायूस नहीं, बस सबने बोर कर दिया। वैसे ज़ुहैब, आपकी प्रोफाइल पे कोई भी वाज़िया फोटो ही नहीं है। क्या आप इतने पुरसरार हैं जितनी आपकी बातें? ओहो, अब तस्वीर कहाँ से लाऊं? कुछ तस्वीरें धुंधली ही अच्छी लगती हैं मलिहा। जब वक्त आएगा तो झील के किनारे मुलाकात होगी, बानफ्स नसीब खुद देख लीजिएगा। अभी के लिए बस यही जान लीजिए कि मैं आपकी फोटोग्राफी का मद्दा हूँ। ओह माय गॉड, झील के किनारे। ज़ुहैब बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। क्या बात है, नाश्ता नहीं कर रहे? मेरे आने का इंतजार है क्या? अम्मी, क्या बात है, सूरज कहाँ से निकला है?
आज तो माशाल्लाह बड़ी खुश नजर आ रही है और गुनगुनाने की भी आवाज आ रही है। लगता है अब्बा की पेंशन के पैसे हाथ आ गए। पेंशन के पैसों को तुम्हारो गोली। तुम्हारे अब्बा तो अखबार के साथ ही रिटायर हो गए थे। जुबैर, तुम्हें पता है ना लड़कियां एडवेंचर मांगती हैं, और मैंने उसे ऐसा एडवेंचर दिया है कि झील के किनारे से सीधा हमारे घर तक आएगी वो। अम्मी, झील का किनारा और हमारा घर, आप कैसी बातें कर रही हैं? और ये क्या कोई एडवेंचर मूवी चल रही है? अम्मी, आपके एडवेंचर के चक्कर में ना लेकिन मेरा कैरियर ना ये झील में ना खराब हो जाए। और वो मलिया, मैंने कल उसको सलाम किया, उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया। अरे नहीं भाई, वो अपने जोहेब को तलाश कर रही है। उसे क्या पता कि जिस जोहेब के मैसेजेस पर वो मुस्कुराती है वो इस वक्त मेरे सामने टेंट शर्ट में बैठा नाश्ता कर रहा है। क्या आपने मैसेजेस किए अम्मी मेरे नाम से मलिया को? अरे रिलैक्स भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे नाम से। मैं तो सिर्फ उसे मॉम कर रही हूँ तुम्हारे लिए। कहती है जोहेब, इतनी गहरी सोच है तुम्हारी। उसे क्या पता कि गहरी सोच 50 साल का तजुर्बा और टीवी ड्रामों का निचोड़ है। अरे सलमा, अगर उसे पता चल गया कि उसका असल हीरो एक रिटायर्ड औरत है तो तुम्हारे साथ साथ हम सब का ना सॉफ्टवेयर अपडेट न कर दे। आप तो अपना मशवरा अपने पास ही रखिए। और जुबैर, तुम एक बात सुनो, जैसा मैं कहती जाऊँ ना वैसे करते जाना। आई समझ? यार अम्मी, किस मुश्किल में फंसा रही हैं आप मुझे। तुम्हारे लिए सब ड्रामा कर रही हूँ और तुम हिम्मत हार रहे हो। यार अब्बू प्लीज देखिए, आप ही समझाए ना अम्मी को। बेटा, हमारी कोई बात तुम्हारी अम्मा के भेजे में आ जाए, ये हसरत लिए तो हम कब्र में ही चले जाएंगे। क्या हो गया अली? खुशी के मौके पे मरने मनाने की बात कर रहे हैं? चले भाई, आप लोग तो लड़ते रहे, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। फिजा, यार तू ऐसे कैसे किसी अजनबी पर एतबार कर सकती है इतनी जल्दी? जुबैर कम से कम देखा भाला तो है। यार प्लीज उसका नाम भी मत लो, उन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। जुहेब कितना शरीफ आदमी है, कितनी अच्छी बातें करता है, और उसको मेरी फोटोग्राफी की कदर भी है। और जुबैर, उसको तो फोटोग्राफी का पी भी नहीं आता। लेकिन ये जुहेब इतना पुरस्कार क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं शादीशुदा तो नहीं या कोई फिर अगवाकार? अरे पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? जुहेब बहुत ही अच्छा इंसान है, वो दिल का भी बहुत अच्छा और अच्छी बातें करता है। वो बिल्कुल वैसा जैसा मुझे चाहिए था। मलिहा, ये किससे इतनी देर से बातें कर रही हो? अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। बाद में बात करती हूँ। अम्मी, वो फिजा की कॉल थी, आज जाना है ना उसके साथ एग्जीबिशन में फोटोग्राफी के। सलमा ने शाम को घर पे चाय पर बुलाया है, तैयार हो जाना। अम्मी, भाई आप अब्बू के साथ चली जाइएगा ना, मुझे आने में देर हो जाएगी। मैं ऐसा करूंगी, फिर डायरेक्ट उनके घर ही आ जाऊंगी। महमूद साहब, मुझे इस लड़की के तेवर ना आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहे। देखो फरहाना, अब ये बड़ी हो गई है और समझदार भी, तुम फिक्र नहीं करो, खुद मैनेज कर लेगी। आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, मैं नहीं बैठ सकती। ओ हीरो, क्या हुआ? अभी तक ऑफिस का काम खत्म नहीं हुआ या घर जाने का दिल नहीं कर रहा? अबे यार, घर जाऊंगा अम्मी वही फिर मलिया मलिया का राग गलापना शुरू कर देंगी। यार उमर, मुझे समझ नहीं आता लोग किसी की खामोशी और शराफत को बोरियत कैसे समझ लेते हैं। क्या मतलब? मलिया ने कुछ कहा क्या? यार उमर, उसे लगता है सारा एडवेंचर बाइक तेज चलाने में और शॉपिंग करने में। उसे क्या पता एक मुतवस्सित तबके के लड़के के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी देकर अपने पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठाना कितना बड़ा एडवेंचर है। और वो मेरी सादगी देखती है, हिम्मत नहीं। तो तुम उसे अपना दूसरा रूप दिखाओ, तुम भी जिंदा दिल इंसान हो, सेंस रखते हो, तुम भी जिंदगी एंजॉय करना जानते हो। अरे नहीं यार, मैं ना उसकी तवज्जो मांग कर हासिल नहीं करना चाहता, और मैं जैसा हूं ना वैसा ही रहूंगा। और अगर उसे मेरी सादगी नहीं पसंद तो फिर जबरदस्ती का कूल बनने का ये क्या फायदा? अरे तुम बैठे रहो अम्मी के आसरे पे, तुमने खुद कुछ नहीं करना। जुहेब,
आपकी बातें बहुत गहरी होती हैं। काश मेरे आसपास रहने वाले लोग भी ऐसे होते। अपने इर्द गिर्द के लोग आप खुद चूज नहीं कर सकते मलिहा। जो मौजूद हों उनके साथ ही जिंदगी गुजारना असल फन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम मेरी जिंदगी का साथी तो मेरा हम मिजाज होना चाहिए ना। मलिहा, जो नजर आता है जरूरी नहीं कि वो हकीकत में भी वैसा ही हो। अक्सर जाहिरी सच सिर्फ शराब होता है। क्या मतलब? अरे वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे जुबैर साहब कैसे हैं? जुहैब प्लीज, मेरा कोई जुबैर उबैर नहीं है। वो तो अम्मी को बुलाया था ना चाय पे। फिर? पर मैं तो गई ही नहीं और ना ही कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मेरा तो मशवरा मानो तो जुबैर तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शादी इससे नहीं जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि उससे करनी चाहिए जो आपको प्यार करता है। यानी मेरी पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं? बिल्कुल है। अभी आपको इंसान की सिर्फ चमक दमक पसंद है, किरदार नहीं। अभी आपको जिंदगी की हकीकत की समझ नहीं। आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको अपना हम ख्याल समझती हूँ। मलिहा, मैं अपने हर दोस्त के साथ मुखलिस हूँ और बतौर दोस्त ही कह रहा हूँ कि जुबैर जैसे लड़के को ठुकरा कर गलती कर रही हो आप। लेकिन जुहैब, मैं तो आपको पसंद करने लगी हूँ। आपकी लाइफस्टाइल से बहुत मुतासिर हूँ। आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाती हैं? मुझे तो आप पसंद आए हैं। आपकी प्रोफाइल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा मिस्टर राइट मिल गया है। क्या गलत है ये? मैं ये तो नहीं कहता गलत है। अगर कल को मैं ऐसा ना रहा जैसा आज हूँ तो आप मुझे भी छोड़ देंगी ना? चलें बाद में बात करते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है। बाय। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अरे हाय सलमा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें इस पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर आ गई। अरे क्या बात हुई? कैसी हो? खैरियत तो है? यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ इस वक्त। क्या बात है? मुझे बताओ, रिलैक्स हो जाओ। चलो तुम रिलैक्स हो जाओ। क्या बताऊँ यार, खुदा जाने मलिहा को क्या हो गया। ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से बात कर रही है, बस चुप चुप बैठी हुई। और अगर ज़्यादा पूछो तो कहती है अम्मी क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे तुम स्ट्रेस क्यों लेती हो? क्यों परेशान होती हो? वो बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है, सिर्फ जरा सी नादान है। पता है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन उसको अपनी गलती का एहसास होगा और वो उस पर नादिम होगी। तुम फिक्र मत करो, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, बस तुम देखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जुहैब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ आज शाम झील के किनारे। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं आपको देखना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूं? अब झील तो जा नहीं सकती, क्या करूं? मलिया देखो, एक बात बोलूं? हाँ बोले। देखो, जिस तरह से तुम्हें लगता है ना कि जुबैर तुम्हारे काबिल नहीं है, इसी तरह से मुझे भी लगता है कि तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं जिसके साथ मुझे घर बसाना है। क्या बोले जा रहे हैं जुहैब? मैं तो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बसाने के ख्वाब देख चुकी हूँ। मलिहा, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं भी तुमको पसंद करता हूँ? तो ये सब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, रात रात भर मीठी बातें करना, क्या था ये सब? यही तो मैंने कहा था कि जो नजर आता है अक्सर वो सच नहीं, शराब होता है। प्लीज जुहैब बोल दें कि आप मजाक कर रहे हैं। ये मजाक नहीं, हकीकत है। मुझे अपने जैसी लड़की मिल गई तो मेरा घर कौन संभालेगा? मुझे अपने से ऑपोजिट लड़की चाहिए। लेकिन अगर मिजाज के खिलाफ कोई लड़की मिल गई तो जिंदगी अजीरा नहीं हो जाएगी? क्या वो आपके लाइफ रूटीन से परेशान नहीं हो जाएगी? नहीं मलिया,
अगर मुझसे मोहब्बत करती होगी तो मेरे रूटीन को एडजस्ट करेगी। इसीलिए तो तुमसे कहा था शादी उससे करो जो तुमसे मोहब्बत करता है। जुहेब, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है आज। मुझे माफ करना अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। नहीं नहीं जुहेब, ऐसा नहीं है। आपने मुझे आज जिंदगी के सबसे बड़े राज से रोशनास करवा दिया। अब मैं समझ गई हूँ, जुबैर ही मेरे लिए बेहतरीन है। हैं? वाकई? जुहेब, आप क्यों इतने खुश हो रहे हैं? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। मैं भी कितनी नादान थी। जुबैर की उस मासूम सादगी को मैंने उसकी कमजोरी समझ लिया, उसके धीमे लहजे को उसकी बोरियत का नाम दे दिया और उसके खलूस को उसकी सुस्ती जानकर नजरअंदाज करती रही। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा बस जल्दी से तैयार हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहनना। यार अम्मी, तुम्हें लेके जाएंगे कहीं। अभी आया हूँ ऑफिस से आपके सामने, थका हुआ हूँ बुरे तरीके से, मेरा नहीं दिल चाह रहा है जाने का। आप लोग तो देखें, आप लोग जा सकते हैं। आप लोग अरे मलिया के घर भी नहीं जाओगे क्या? मलिया के घर? तुम्हारा रिश्ता लेके जा रहे हैं। सलमा बेगम, अब हम दोबारा वहां नहीं जाएंगे। अब हमें वो घर में भी घुसने नहीं देंगे। और भाई मैंने जलील नहीं होना दोबारा वहां। आपको क्या हो गया अली? कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। अरे भाई खुद दावतनामा भेजा है उन्होंने हमें आने के लिए। अम्मी, ये मौजा कैसे हो गया? अरे भाई दावतनामा? तुम तैयार तो हो जाओ, जब जाओगे सब पता चल जाएगा। अच्छा देखिए, आप लोग तो तैयार है ना? हाँ हाँ। मेरी थकन उतर गई है सुन के, बस गया और अभी तैयार होकर आया। ठीक है, मैं बस गया और आया। बस देर ना करना। अभी आया, अभी आया। अरे भाई बड़ा खुश है तुम्हारा बेटा। बस अल्लाह ऐसे ही रखे। बस मैं ये जरा साथ चलता हूँ, बास्केट पहन लूं। हाँ बस आप ठीक है ना? फ्रेश हो जाए। ठीक चल। चलें ठीक है। और सुनाओ सलमा, कैसे आना हुआ इस वक्त? भाई ये खुशी की खबर है, हम अपने जुबैर का रिश्ता तुम्हारी मलिया के लिए लेके आए हैं। जानती तो हो तुम मलिया के बारे में, क्या बोलूं। उसकी क्या राय थी और क्या राय है मुझे सब पता है। क्या मतलब? हम मलिया की मर्जी से आए हैं यहाँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? जी अम्मी, आंटी ठीक कह रही है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। लेकिन आंटी, आपको कैसे पता चला? बेटा एक ये राज की बात है, और अगर मैं चाहती तो ये राज छुपा लेती, मगर मैं कोई नया रिश्ता अंधेरे में नहीं बनाना चाहती। तुम्हें पता है जिस जोहेब से तुम चैटिंग करती थी ना, वो कोई और नहीं, मैं थी। आंटी आप? हाँ, और पता है मैंने जोहेब का लिबादा इसलिए ओढ़ा था कि तुम सच्चाई से किनारा कशी इख्तियार कर रही थी, और तुमने ऐसी शख्सियत से मोहब्बत की थी जिसका कोई वजूद ही नहीं था। सच्चे जज्बात तुम्हारे सामने थे, तुम्हें दिखाई दे रहे थे, मगर तुम फिर भी उनसे दूर हट रही थी। आई एम सॉरी आंटी, मैं एक साई के पीछे भाग रही थी और जो हकीकत मेरे सामने थी उसे नजरअंदाज कर रही थी। देखो मलिया, रिश्ता ना हमेशा प्यार और मोहब्बत से, एतिमाद से बनता है। और अगर तुमको अभी भी यही लगता है कि मैं तुम्हारे मयार पर पूरा नहीं उतर रहा, तो तुम मुझे अभी भी मना कर सकती हो। मलिया तुम खुद सोचो, तुम्हें जो सही लगता है अपने दिल की सुनो। तुम्हारा क्या फैसला है? आंटी, मैंने अपना फैसला बता दिया है और मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। तो मैं मिठाई मंगवा लूं? अरे भाई मिठाई तो गाड़ी में रखी है। मिठाई से पहले सलमा बेगम को बेस्ट राइटर का अवार्ड दे दो। बेटा पता है ये माएँ जो होती है ना, सिर्फ अपने बच्चों को पालती ही नहीं है, बल्कि अक्सर अपनी औलाद के टूटे हुए ख्वाबों की मुरम्मत के लिए कभी राइटर और डायरेक्टर बन जाती हैं।